ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। हम आपको मुरीदके की तस्वीरें दिखा रहे हैं, गलियों में वहां पर एम्बुलेंस लेकर लोगों को जाया जा रहा है। इससे कितनी कैजुअलिटी इन एपी सेंटर्स ऑफ टेररिज्म जिसे कहा जाता है, जो केंद्र हैं, जो ठिकाने हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं आतंक के, वहां पर हुआ है। 90 आतंकी मारे गए हैं अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक। बहावलपुर, मुरीदके, गुलपुर, बिम्बर, चाक अमरू, बागकोटली, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, इन तमाम जगहों पर हमने ज़बरदस्त तरीके से सैन्य कार्रवाई करके, और ये देखिए जो आप एम्बुलेंस, ये रात की तस्वीरें हैं। अब पांडे साहब आप अपनी बात पूरी करें एक बार। ये जो स्कैल्प मिसाइल है, हैमर मिसाइल है, उसके बारे में जल्दी से जानकारी आप देते हैं। देखिए, मैंने कहा जैसा कि गौरव ने बहुत अच्छी तरह कवर किया कि डिटेक्शन रोकने के लिए कि ये इनको लो जाती है। अब जहां तक बात है प्रत्युत्तर की, पाकिस्तान क्या कर सकता है इस एक्शन के खिलाफ, जैसा हमने देखा बालाकोट में, उनके पास नेचुरल चाहते थे रिएक्ट करना। हमने बालाकोट में टेररिस्ट कैंप्स को ही टारगेट किया था, तो उनके हमारे पास कोई मिलिट्री ऐसे कैंप, ऐसे टेररिस्ट कैंप नहीं है जहां वो टारगेट करें, तो वो मिलिट्री टारगेट पर ही आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो मेरा अनुमान है, शाम तक हम उनसे एक एयर स्ट्राइक की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि अर्ली मॉर्निंग उनके कुछ जहाज भारतीय सीमा में आए हैं, अपुष्ट खबरें हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ। और उनका एक JF-17 जहाज हमने उसको मार गिराया है, अब वो अभी कंफर्म नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। और शाम तक उम्मीद कर सकते हैं कि एक एयर स्ट्राइक, बाकी उनके एसएसएम का प्रयोग जो है मुझे लगता है। और ये देखिए ना, सुबह सुबह तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, हड़कंप किस तरह से मचा है। एम्बुलेंस की पूरी कतार है अलग अलग इलाकों से, जहां जहां पर ये हमने 9 ठिकानों पर हमले मतलब हमारी सेना ने कार्रवाई की है, उन तमाम जगहों पर से एम्बुलेंस ले लेके इनके अलग अलग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। ये गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है मुरीदके का, जहां से ये तमाम आतंकी जो मारे जा रहे हैं। और देखिए ना, रेंजर्स की भी गाड़ी दिख रही है, ये सभी हैं, मतलब कुछ अलग तो है नहीं। सेना, और जैसा कि आपने कहा, पाकिस्तानी सेना यानी थोड़ी यूनिफॉर्म में रह लेती है, बाकी ये सलवार कमीज। और ये देखिए बड़ी तस्वीर इस वक्त की आप देख रहे हैं, तबाही का ये मंजर देखिए। ये पूरी तरह के से जो आतंकी ठिकाना था उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जो हम कह रहे थे कि मिट्टी में मिला देंगे, ये उसी का प्रमाण देता हुआ वीडियो है। एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे। ये तो वो हड़कंप है, क्योंकि तमाम एम्बुलेंसेस की कतार दिख रही है, और जो हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है वो समझने की कोशिश कर रहे होंगे क्या हुआ है। रात में भी ये गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर के आसपास तमाम गाड़ियां जा रही थी, एम्बुलेंस जा रहे थे, लेकिन आज सुबह का वो वीडियो फिर से हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं बर्बादी का क्या मंजर है। पूरा ढांचा ध्वस्त कर दिया गया है। जनरल दयाल, जल्दी से छोटा सा कमेंट। अंजना जी, मैं आज तक के जरिए पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप को एक मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, आप कोई मिस एडवेंचर मत कीजिए। अगर आपने भारत की किसी सिविलियन या किसी ऐसी जगह पे किसी किस्म का मिस एडवेंचर किया, तो ये आज रात की दिवाली जो है कराची में पहुंचेगी। आज की रात की जो दिवाली है वो आपके बिल्कुल इस्लामाबाद में पहुंचेगी, और यही नहीं, आपकी सेना और आपकी पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचेगी। तो ये आपकी जो आपकी मिलिट्री लीडरशिप है, जो ये आज तक करती आई है, आवाम के पास वक्त है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप के पास वक्त है कि आप अपने मुल्क को बचाइए। ये तस्वीर आ गई है सर, बिल्कुल। और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस बारीकी से स्ट्रेटेजिकली आसपास का इलाका देख लीजिए। इस बारीकी से आप उसके हेडक्वार्टर को हमने इस बार तबाह किया है। भी करेंगे ना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर हेडक्वार्टर को जहां से हवाई जहाज उड़ेगा वहां उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे ना। बिल्कुल। और ये तस्वीर गवाही दे रही है कि पाकिस्तान समझ जाए कि किस प्रिसिशन से हमने अंजाम दिया। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि किसी मिलिट्री एरिया को टारगेट नहीं किया अब तक। पर अगर कल अगर रात को हमारे सिविलियंस को करेगा, हमारे मिलिट्री टारगेट को करेगा, तो जवाब मिलेगा। जो आगे की बात है, पहले वो था तो ले ले कि उसका क्या क्या बर्बाद हुआ है। आतंक के कितने ठिकाने नेस्तनाबूद हुए हैं। सुबह सुबह की सायरन बजते ही एम्बुलेंस की गाड़ियां बता रही है कि किस बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ा है, किस बड़े पैमाने पर टीम जा रही है। इसका मतलब अभी भी जिंदा बम वहां पर हो सकते हैं। ये ट्रेलर है, बहुत शॉर्ट ट्रेलर है, अभी तो पूरी की पूरी आप समझ नहीं रहे। बिल्कुल, ये बिल्कुल तो समझ रहे हैं, पूरा भारत समझ रहा है कि इस बार सेना ने क्या कर दिखाया है। ये देखिए, ये हम आपको एक एक ठिकाना जो दिखा रहे हैं, ये मुरीदके की सड़कें हैं जहां पर अलग अलग, और ये तस्वीर गवाही दे रही है। प्रिसिशन अटैक इसे ही कहा जाता है। आने वाले वक्त में तमाम जो विश्व की सेनाएं हैं वो नोट्स लेंगी डायरी में अपने, कि अगर आपको ऐसे रिहायशी इलाके में, देखिए सर चारों तरफ जनरल मिस्टर आप देख रहे हैं कितने सारे वहां पर घर हैं, ठिकाने हैं, जो भी हो, लेकिन अगर इस तरह का एपी सेंटर आप सोचेंगे कि कवर अप आप करेंगे तो वो नहीं होगा। हम मारेंगे, घुस के मारेंगे, हमारी मिसाइलें मारेंगी और उन आतंकी ठिकानों को हम नेस्तनाबूद करेंगे। देखिए ना, मिट्टी में मिलता हुआ दिख रहा है जनरल मिस्टर। बिल्कुल, देखिए इसमें साफ है कि इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्म फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म दिखती है, कितनी प्रिसीशन ओरिएंटेड स्ट्राइक है। और दूसरा एक और चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व की थी
ये जितने भी ये ध्वस्त हुई हैं इनकी ये इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर रात को ही एम्बुलेंसेस दिख रही हैं और अभी दिन में जेसीबी दिख रही हैं और फिर से एम्बुलेंस दिख रही हैं। इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि कैजुअल्टीज बहुत ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि अगर रात को ही वो एम्बुलेंस ले जाती तो अभी जेसीबी निकाल रही है डेड बॉडीज़ को, कुछ इंजर्ड होंगे। तो इसका मतलब अंजना, भारत की जो शक्ति है वो पाकिस्तान को हमने दिखा दी है। बहुत तगड़ा हमला हुआ है और कैजुअल्टीज तो ये सब चित्र से ही दिख रहा है। दशकों से गौरव, जो इन्होंने आतंक का ढांचा बनाया था, जो हेडक्वार्टर्स बनाए थे, आप सोचिए एक ऐसा देश जो आतंक के हेडक्वार्टर्स बनाता है, उन हेडक्वार्टर्स को हमने इस बार मार गिरा, पूरी तरह से ध्वस्त किया है। और अगर आप डेटोनेशन का पैटर्न देखें, हमारे पास जितने मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे, जो स्कैल्प मिसाइल है ना, उसका 2 स्टेज डेटोनेशन होता है। पहले स्टेज में वो पेनिट्रेट करती है, पेनिट्रेट करने के बाद फिर फटती है। तो वो पहले, अगर आप कंक्रीट के बंकर के अंदर भी रह रहे हैं तो कंक्रीट पेनिट्रेशन किया और फिर 2 स्टेज डेटोनेशन हुआ, तो आप बंकर के अंदर भी छिपे हैं तो केवल वही बिल्डिंग ध्वस्त होगी। आपको याद है अंजना, बालाकोट के बाद बोलते थे सबूत दिखाओ। पाकिस्तान ने बोला था केवल कौवे मरे और पेड़ गिरे। यहां सबूत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो 2 स्टेज डेटोनेशन उस स्कैल्प मिसाइल का यहां साफ नजर आ रहा है। जब भारतीय मिसाइल फटता है तो किस तरह का नुकसान होता है ये पाकिस्तान अभी गिनेगा। उंगलियों पर बैठकर बीती रात तो इनके एम्बुलेंस पहुंचे ही होंगे, सुबह के सवेरे की रोशनी में भी कुछ दिखाई दे रहा होगा कि हमने जो आतंक का खेल रचा था उसका अंजाम क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है तो एक एक कैजुअल्टी जो आज आतंकियों की हो रही है वो इस बात की गवाही दे रही है कि अगर भारतीय नागरिकों को छुओगे, अगर निहत्थे लोगों को धर्म पूछ कर मार करके भारत के अंदर आतंक का ये खेल खेलोगे, तांडव रचोगे, तो फिर तबाही तुम्हारे घर में मचेगी। और उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, क्योंकि ये जो हेडक्वार्टर दशकों से बसाया हुआ था, सजाया हुआ था, ऊंचा खड़ा किया हुआ था, आज उस हेडक्वार्टर को हमने नस्तनाबूद किया है। ये भारतीय सेना की, और देखिए जो ये स्कैल्प मिसाइल है, हैमर मिसाइल है जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, ये पहले पेनिट्रेट करता है और उसके बाद जब फटता है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल के बारे में ये आपको बता दें, एक डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल है जो हवा से जमीन पर घातक वार करने में सक्षम है। ये दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर लक्ष्य को भेदने में अचूक है। करीब 300 किलोमीटर तक जाकर दुश्मन को ढेर कर सकता है। पूरा पाकिस्तान इसकी जद में रफाल विमान के जरिए है। स्कैल्प मिसाइलें 5 मीटर से ज्यादा लंबी है, 63 जो आप कह सकते हैं सेंटीमीटर व्यास की होती है, और इनका वजन 1300 किलोग्राम होता है। 1300 इनका जो कुल मिलाकर जो डायमेंशन है वो तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन आपको बता दें जो इन्हें जहां पर हम हमला करेंगे 30 मीटर तक गहरे गड्ढे बनाने में सक्षम है। तो आप सोचिए जमीन से नीचे। और ऐसा देखिए, इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रही हूं आज क्योंकि अगर आप देखिए इजराइल भी जब हमला करता है फिलिस्तीन में, वो तो पूरा अंडरग्राउंड उन्होंने बनाया हुआ, उनका आतंक का पूरा कैंप, कहीं अस्पताल के नीचे, कहीं उन्होंने अंडरग्राउंड पाइप्स लगा रखी हैं, वहां से वो चलाते हैं। ऐसे में इन्हीं मिसाइल्स का इस्तेमाल करना जरूरी था। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जिसे ब्रिटेन में स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांसीसी ब्रिटिश लंबी दूरी की जो कम दृश्यता वाली हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। इसे यूरोपीय रक्षा कंपनी MBDA द्वारा निर्मित किया गया है, लेकिन भारत ने महारत हासिल की है और रफाल जेट से 36 रफाल जेट्स का हिस्सा है ये हैमर मिसाइल, जिसे हम ASSM भी कहते हैं, इसके नाम से भी जाना जाता है। फ्रांसीसी रक्षा कंपनी सैफ्रॉन की तरफ से ये दिया गया है और हथियार प्रणाली में ये जबरदस्त माना जाता है। ये एक मॉड्यूल हथियार है जो सामान्य बमों को प्रणोदन किट और मार्गदर्शन प्रणाली यानी गाइडेड तरीके से कैसे जानना है उन्नत मिसाइल में बदल देता है। और भारत ने इसे रफाल जेट्स के लिए आपातकालीन खरीद के तहत हासिल किया। विशेष रूप से 2020 के चीन के साथ सीमा तनाव के दौरान फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना ने इसे अफगानिस्तान 2008, लिबिया 2011, माली 2011, इराक और सीरिया में इस्तेमाल किया। मिसाइल ने बंकरों और कठोर लक्ष्यों को नष्ट करने का प्रभावशाली उसमें सक्षमता है और वही जो सक्षम वो है आज वो करते हुए दिखा रहे हैं। देखिए आज गौरव, सबसे बड़ी बात क्या है, इन दोनों मिसाइल्स की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इनका चयन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम प्रिसिशन अटैक्स उन आतंकी गढ़ों पर करना चाहते थे जहां पर हमें उनको नस्तनाबूद करना है। एक मुल्क जो आतंकवाद का पूरा एक ट्रेड चलाता है, जिसका पैरेलल तरीके से एक पूरी सरकार चलती है इन आतंकियों की वहां पर उनकी सेना के बदौलत, तो ऐसे में हमको उन हेडक्वार्टर्स को नस्तनाबूद करना था और इसीलिए ये 2 मिसाइल्स सबसे कारगर साबित हुए हैं। ये तीनों की तस्वीरें भी अमन ने आपके लिए रख दी हैं।
बताते थे। अब देखिए ना 2018 में जब FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया इसी हाफिज सईद के चक्कर में, उसके बाद खूब रोते हुए आए, इधर गए उधर गए, बताया हमने हाफिज सईद के खिलाफ ये कार्रवाई की है, हमने दिखाया लाहौर में रहता है, खुलेआम रहता है। अब उसके हेडक्वार्टर का क्या हाल है देखिए। गद्दाफी स्टेडियम में ईद की नमाज लीड करता है हाफिज सईद, भारत के खिलाफ जहर उगलता है हाफिज सईद, आतंकी ट्रेन करता है। आपने बिल्कुल सही कहा, 2019 में नहीं था आपके पास रफाल विमान, नहीं थी आपके पास स्कैल्प, नहीं था मीटियोर मिसाइल, नहीं थी हैमर मिसाइल, तो हम लोग की सुरक्षा कम थी। अब सुरक्षा अधिक है और 30 साल से जो आतंकवाद हमको लगातार हमारा खून बहा रहा है, उस आतंक के सीने पर वार है पाकिस्तान के पंजाब सूबे में। क्योंकि पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि प्रॉपर पाकिस्तान तो सिर्फ पंजाब है। बिल्कुल, और देखिए ना सियालकोट की जो तस्वीरें आ रही हैं वो वहीं के टीवी चैनल्स के जरिए दिखाई जा रही है, किस तरह की तबाही मची है, जिसे कहा जाता है डेब्री, उसमें तब्दील कर दिया गया है, यानी नेस्तनाबूद। और अगर आप देखिए तो 2020 में जो लद्दाख में चीन के साथ तनाव हुआ था, उस वक्त आपातकालीन इमरजेंसी खरीद के तहत हमने हैमर मिसाइल्स दी थी और हैमर मिसाइल्स को राफेल जेट्स में एक तरह से एकीकृत किया था, उनको इंटीग्रेट किया था, और वही आज अंजाम तक पहुंचने वाला सामने आ रहा है। तो चाहे वो हिजबुल का हेडक्वार्टर हो सियालकोट में, ये तस्वीर तो पूरा पाकिस्तान देख रहा होगा, पूरा विश्व देख रहा होगा। आतंक कब तक, तो अब तक जो चल रहा था उस पर हमने बहुत बड़ा हमला किया है। ये जैश का, आप देखिए जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, तीनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन आतंक के आकाओं के लिए एक पूरा संदेश है, वीडियो संदेश है, ऑपरेशन सिंदूर बदला है भारत का। लेकिन इसी के साथ आतंक का सफाया, हम कहते थे ना कि हमें जड़ों को टारगेट करना है। हम कब तक सिर्फ आतंकी लॉन्च पैड्स के, क्योंकि 15 दिन का टाइम था, वो वैसे ही उनकी सेना ने उनको कहीं कहीं छिपा दिया था। हमको जड़ों पर हमला करना था इस बार जनरल मेस्टर्न, और हम उसमें कामयाब हुए हैं। हमने तीनों एपी सेंटर, मुरीद के, बहावलपुर, सियालकोट, वहां पर घुस के मारा है। बिल्कुल अंजना, और मेरे को तो सबसे ज्यादा गर्व हो रहा है जो पायलट्स हैं जो इस मिशन में गए होंगे, पैकेज पायलट, वो जब ये दृश्य देख रहे होंगे उनको कितनी एक संतुष्टि मिली होगी कि ये हमारा मुद्दा था, हमने इसको हासिल किया। और दिखा कौन रहा है, पाकिस्तान की बहावलपुर की अब तस्वीरें आ गई हैं सर, बहावलपुर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक हिस्सा किस तरह से पूरा ध्वस्त दिख रहा है, ढह गया है। अगर ऑपरेशन सिंदूर में 90 आतंकी मारे गए हैं, ये मरकज सुभान अल्लाह जिसकी हम चर्चा पहले कर रहे थे, जैश का मुख्यालय गौरव, वो देखिए कैसे जमींदोज हो गया। बड़े के बड़े कंक्रीट की जो छतें हैं वो जमीन में मिल गई हैं। कितने दबे हैं अभी निकाल के गिनेंगे, निकाल के गिनेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के एक एयरबेस के बहुत निकट है। पाकिस्तान का एक मिलिट्री बेस बहावलपुर में है। ये दक्षिणी पंजाब सूबा है पाकिस्तान का, और वहां पर आतंक के सबसे बड़े गढ़ पर सीने पे वार है। सब लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान में कहीं अटैक कर दो, पाकिस्तान के पंजाब में नहीं कर सकते, मुरीद के पे नहीं कर सकते, बहावलपुर पर नहीं कर सकते, और यही सरकार ने कराया है। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय सेना ने मिलकर लॉइटरिंग एम्यूनिशन का इस्तेमाल करके, हैमर और स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल करके ध्वस्त किया है आतंक के गढ़ को बहावलपुर में और मुरीद के में। अंजना, ये बहुत बड़ा वार है आतंक के सीने में। एक एक करके सभी तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि ये बहावलपुर में आतंकी अड्डा जो ध्वस्त हुआ है उसकी तस्वीर देखिए। कंक्रीट की पूरी छत जमींदोज हो चुकी है। अभी तो निकाल के गिनेंगे कि कितने मारे गए, कहां कितना मानेगा। जो देश अपने नागरिकों को वापस लेने को तैयार नहीं होता है, जो देश अपने सैनिकों को पहचानने से इनकार करता है, वो अब तक लेकिन इन तस्वीरों को कैसे छिपाएगा, क्योंकि अब उनके भी तमाम न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं कि आतंक के ठिकानों पर किस तरह का वार हुआ है, आतंक के ठिकाने किस तरह से जमीन में मिल गए हैं। मुरीद के का ये जो तस्वीर, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, अभी तो बाड़े के बाहर से जो पाकिस्तानी वीडियो ले रहे थे आप वही देख रहे थे, लेकिन अब हम आपको इस तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं कि पूरा जो ढांचा था जनरल दयाल, वो किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। एक एक ठिकाना चुन कर मार रही है भारतीय सेना। यही नहीं अंजना, जो भारतीय हवाई जहाज को लेके कंधार गए थे और उनको जो मुल्क पनाह दे दिया, जिस मुल्क ने, उस मुल्क के साथ तो ये होना था। तो हम बदला लेंगे और बहुत पीछे तक का बदला लेंगे, हिसाब लेंगे। और जो हमने ये स्ट्राइक्स की हैं इतनी प्रिसीजन है कि इससे मैं समझता हूं जो आवाम है उनका, पाकिस्तान का, जो खुद परेशान है इन टेररिस्ट से, खुद परेशान है डीप स्टेट से, जो सफर कर रहा है, आज हम नहीं, वो भी आज तालियां बजा रहे हैं, वो उनको भी आज खुशी होगी।
तो ये जो इन्होंने सियालकोट में जो इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया, जो इन्होंने सियालकोट में नींव रखी हमारे कंधार हवाई जहाज को जब ये लेके गए थे, जब कंधार में जब इंडियन एयर हमारी उसको हवाई जहाज को जो लोगों को पनाह दी थी, ये सियालकोट वही हेडक्वार्टर है, इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी था। तो ये जो आज स्ट्राइक्स की हैं, ये एक कलेक्टिव और इफेक्ट है, कलेक्टिव एक एफर्ट है हमारा, और एक डिसेप्टिव जो हमारी डिसेप्शन है उसकी हमें दाद देनी पड़ेगी। हम तो दुनिया को मैसेज दे रहे थे कि हम अपने यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं हवाई अटैक के लिए, लेकिन दुनिया नहीं जानती थी कि हम रात को आज उनके यहाँ जो उनके टेररिस्ट जो उनकी जड़ें हैं उन पर किस तरह से प्रहार करेंगे। ये एक बहुत करारा जवाब है। बिल्कुल, सिर्फ मुरीदके में 30 आतंकी हमने ढेर किए हैं, और ऐसे ही जैश के भी जो आतंकी हैं वो हमने ढेर किए हैं। हमारी कवरेज जारी है, आज तक कोई ब्रेक नहीं लगेगा। भारत और पूरी आप कह सकते हैं हर भारतीय आज देश की सेना के साथ खड़ा है। नॉन स्टॉप कवरेज भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर जारी है।